हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी स्टेज से आए। ऐसा नहीं कि हम मंगल ग्रह से आए, है ना, हमने भी बहुत अल्लाह किया। ऐसा नहीं कि तुम ही लोग कर रहे हो, ठीक है ना। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसलिए हम बस, हमारा एक ही मतलब है, बस जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तब बस ध्यान रखना है कि आपसी बातचीत ना करो, उसमें गुस्सा आता है, ठीक है। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी टाइम अब हल्ला मचाओ, हाँ बस यही है कि पढ़ा वढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ बात को, तो उस टाइम पे नहीं करना है बस। क्योंकि भाई अपन फिर यदि आप हल्ला करेंगे, बात करेंगे, फिर जो बात समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो क्या समझ में आएगी, है ना। और बाकी टाइम तो करना ही है, फिर अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में थोड़ा करो। अभी तो करना है उधम मस्ती हल्ला दंगा जो भी करना है, पर थोड़ा ध्यान रखिए। हमारा तो लाइफ में आप लोगों को मालूम है, सब करने का ही लाइफ, सब। आप लोग तो हल्ला ही करते हो, हम तो मतलब बहुत कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो मात्र हल्ला ही करते हो, सब करो, पर बस ध्यान रखिए कहाँ करना है। टाइम एंड लिमिट, क्या टाइम है ये काम करने का, कितनी सीमा है इसकी करने की, बस उसको ध्यान रखिए, ठीक है। स्टूडेंट हो, बिल्कुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ, है ना। जैसे कई बार कई स्टूडेंट का ऐसा रहता है, मतलब कई लोग सोचते हैं ऐसा, जैसे आप ही लोगों में से कोई सोचेगा नहीं यार अभी तो हमको पढ़ना है, बहुत कुछ सिंसियर होके। कई कई स्टूडेंट देखना बड़ा एंजॉय नहीं करते लाइफ को। पढ़ाई में मानते हैं बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में 95 प्लस रहेंगे, है ना, पर लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे। जब देखो तब पढ़नता, क्या बोलते हैं, पढ़ाकू पढ़नता बोलते हो अपन उसको, ऐसे बंदों को, किताबी कीड़ा, है ना, ऐसे कैसा सबको ब्रेक करते हैं। बिल्कुल जब देखो तब बस पढ़ाई लिखाई, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई खेलकूद नहीं, कोई मतलब हंसी मजाक लाफ्टर नहीं, कुछ नहीं, मतलब बस जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब पढ़ाई में बेशक पढ़ाई में वो बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर रहते हैं, हमेशा 90 प्लस रहते हैं, है ना। टीचरों के बड़े फेवरेट रहते हैं ऐसे बच्चे, मतलब हाँ, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, है ना, वो टीचरों के बड़े फेवरेट रहते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग लाइफ में भी मतलब हमेशा अच्छे रहे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो खैर रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा रहे। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, परंतु उनके जो दूसरे दोस्त थे, जो बैक बेंचर्स थे, पीछे बैठने वाले गधे, वो लाइफ में आगे, लाइफ की दौड़ में उनसे आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर हमेशा पढ़ते 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 रहना और लाइफ को पूरा खत्म कर देना तो मतलब नहीं। क्योंकि देखो ये जो समय निकल जाएगा ना, आप जैसे विद्यार्थी जीवन लगभग आपका मान लो 25 साल तक, 25 से 30 साल तक चलता है, आगे भी चलता है, पर एक सामान्य जीवन मान ले तो 25 साल तक लगभग आपका जो है पढ़ाई जीवन चलता है। मतलब 3-4 साल से स्टार्ट होता है आपका नर्सरी से, तो 25 साल तक जो है आपका विद्यार्थी जीवन चलता है ना। सीखने वाला, विद्या अध्ययन करने वाला, जो सीखता तो आदमी जीवन भर ही है, हम भी सीख ही रहे हैं आज भी, है ना। सीख तो कभी खत्म भी होनी नहीं चाहिए, जीवन भर सीखते हैं। जो आदमी ने सीखना छोड़ दिया वो गया, उसका जीवन खत्म। इसलिए मरते दम तक सीखिए, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। पर हम बात कर रहे हैं किताबी ज्ञानों की, है ना। किताबी ज्ञान की यदि बात करें तो एक सीमा होती है, लगभग 25 साल 30 साल तक आदमी किताबी ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद तो फिर जीवन में अपने भौतिक जीवन में जो कहना चाहिए उसमें चल जाता है, सांसारिक जीवन में चल जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थी लाइफ बहुत अच्छी है। तो विद्यार्थी, और मैं बता दूं आप लोगों को, आप जीवन भर इस लाइफ को मिस करने वाले, ठीक है, जीवन भर। क्योंकि ये जो लाइफ होती है ना, विद्यार्थी लाइफ, दोस्त भाई, स्कूल जाना, ये वो, है ना, मस्ती करना है, पढ़ाई भी करना है, सब करना है, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आज तो सच की आई होगी, जाना ही आज है ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना है आपको, पर आजकल तो सब रहता ही है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। हमारे समय में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, बेड लक था हम लोगों का। और हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे बॉयज ही बॉयज पढ़ते, साला गर्ल्स थी नहीं, बॉयज स्कूल में पढ़े, ठीक है, बॉयज स्कूल में पढ़े। हमारी तो किस्मत ही खराब थी। नहीं, 11वीं 12वीं में, बस 10वीं तक तो साथ में थे, लड़के लड़के तो साथ में पढ़ते थे, पर 11वीं 12वीं में, ठीक है, जब थे थोड़ा सा 11वीं 12वीं में रहता है ये सब क्रेज, यहीं से बढ़ता है 11वीं 12वीं से, 10वीं तक तो कुछ रहता नहीं, है ना। थोड़ा सा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना हमारी इन सब चीजों की, डोपामाइन हार्मोन जो रहता है वो रिलीज होते हैं, वो थोड़ा सा 11वीं 12वीं में आने में रिलीज होते हैं। तो अच्छा ही हुआ कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या ऐसा नहीं था, है ना। तो इससे तो चीजों से बच गए, तो थोड़ा ध्यान जो है पढ़ाई में लगा रहा, तो कम से कम यहाँ खड़े हैं आज, है ना, अच्छा ही हुआ। आप लोग ये बचिएगा, अभी मैं पहले ही बोलता हूँ, करो पर टाइम एंड लिमिट, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है, 12वीं तक, है ना, कोई ऐसा लफड़ेबाजी नहीं, ठीक है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल, है ना। पढ़ लो, अपनी ट्रेन को रास्ते में पटरी पे ला लो पहले, है ना। अपनी ट्रेन को मतलब पटरी पे ला लो, मतलब कुछ अच्छा कर लो, 10वीं 12वीं में अच्छे प्रश्न बना लो, अच्छा सीख लो, क्योंकि 9वीं से 12वीं 4 साल ही आपका मेन है, बार बार बोलता हूँ मैं, 4 साल ही मेन है। इसी में आपका जो है ना मतलब जो है आपका रास्ता बनेगा। रास्ता अच्छा रहेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, और रास्ते खराब रहेगा तो फिर मालूम है ना गाड़ी कैसे चलती है आप लोगों को, है कि नहीं। रास्ता खराब नहीं होना चाहिए। तो रास्ता कहाँ से बनेगा आपका,
है ना, 9वीं से 12वीं, इसलिए 12वीं तक इस सब चीजों में नहीं पढ़ना है, 12वीं के बाद सोचिएगा फिर। और इसमें पढ़ना भी जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो लफड़ा है। ठीक है, जीवन बड़ा अजीब है। इसलिए मैंने बोला कि विद्यार्थी लाइफ जो है ना, चाहे वो आपकी मतलब विद्यालय जीवन हो, चाहे वो आपका महाविद्यालय जीवन हो, वहां सीख रहे हो यहाँ सीख रहे हो, है ना, तो विद्यालय जीवन में सब चीजों से बचो। विद्यालय जीवन में पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत जरूरी है। कई बच्चे जो पढ़ाई में मैंने पढ़ा क्या बोले थे, है ना, पढ़ंता लोग जो है ना, किताबी कीड़े लोग, वो कई लोग खेल कूद भी नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई 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 बस। अरे खेलकूद बहुत जरूरी है। खेलकूद करने से शारीरिक मानसिक विकास होता है, शरीर का भी विकास, शरीर भी जो है अच्छा लंबा चौड़ा बलिष्ठ होता है। ठीक है, और मानसिक विकास का मतलब स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति, समझने की शक्ति भी बढ़ती है ना। सुबह सुबह दौड़ना, ये करना, है ना। और आप दौड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, तो खेल खेलिए। खेल कैसे वाले, मोबाइल में पबजी, आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर। आउटडोर का मतलब बाहर ग्राउंड में जाइए, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बहुत सारे ऐसे दौड़ धूप वाले, जिसमें शरीर से पसीना निकले, तब आपका शरीर लंबा चौड़ा बलिष्ठ और सुंदर भी रहेगा, चेहरे में भी ग्लो आता है। खेल खेले पसीना निकलता है, चेहरे में ग्लो आता है। तो ये सब काम करिए, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि बस घर में पढ़ाकू कीड़े बन गए। और समय के साथ साथ आपको टीवी भी देखना है, क्योंकि उसमें अच्छा टीवी में नंगा पुंगा डांस मत देख लेना। ये तो आजकल वही चलाते हो, क्या क्या दुनिया भर के वो म्यूजिक वाले आते हैं, तो वही चलता है आजकल। और आजकल के गानों में तो मालूम है कैसा है, आजकल के गाने सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए बनते, है ना। गाना शुरू हुआ नहीं, कपड़ा उठा के फेंकने चालू जाता है। तो ये वाली संस्कृति अपने अंदर मत लाओ, ठीक है, ये नहीं देखने का है। क्या देखो, अच्छे अच्छे सीरियल्स देखो, बहुत सारे धार्मिक पौराणिक सीरियल्स आते हैं, ऐतिहासिक सीरियल आते हैं, भगवानों वाले, तो ये सब हमारा जीएस में सब पूछता है ना आगे अपने को, और जानकारी होनी चाहिए संस्कृति परंपरा धर्म के बारे में थोड़ा सा अपने को, ठीक है। और ऐतिहासिक वो महाराणा प्रताप, अकबर जी और शिवाजी महाराज, और भी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये वो, इनके बारे में जो सीरियल्स आते हैं इनको देखो। न्यूज देखा करो कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कुछ अच्छी मूवीज है, कुछ अच्छे सीरियल्स हैं, उनको देखा करो। ये फालतू वाली चीज नहीं देखना। और इसके लिए टाइम बनाओ, ऐसा नहीं कि पता चला जी दिन भर ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और हर एक चीज जो होती है ना, मतलब दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है और सही भी नहीं है, याद रखिए। दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है, सही नहीं। प्रकृति में यदि कोई चीज है ना, तो याद रखिए वो गलत है ही नहीं। प्रकृति ने यदि उसको बनाया है तो गलत हो ही नहीं सकती। प्रकृति का मतलब भगवान। यदि कोई चीज उसने बनाई है, कोई भी, है ना, वस्तु है, या मान लीजिए कोई भी क्या कहना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि है, मतलब जिसको अपन छू सकते हैं, ठीक है, वो महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि कोई भी है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने यदि बनाया है तो वो गलत नहीं है। बस याद रखिए, वो गलत और सही कब होता है, परिस्थिति पे होता है, समय पे होता है। यदि उसकी परिस्थिति, स्थिति, समय यदि गलत है तो वो चीज गलत है। यदि परिस्थिति, स्थिति, समय यदि सही है तो वो चीज सही है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझिए, यदि आप क्या बोलना चाहिए, शादी से पहले, यानी एक उम्र के बाद, यदि 18, 20, 21 साल बोल देता हूँ, चलो आजकल 21 साल हो गया, 18 का, तो 21 साल के पहले, 21 साल के पहले का मतलब क्या हुआ, आपके 12वीं निकल जाती 17-18 साल में, और 21 साल मतलब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं 12वीं बोल रहा, 18 साल 21 साल। तो यदि आप 12वीं के पहले या ग्रेजुएशन के पहले यदि किसी लड़का लड़की के चक्कर में पड़ते हो, तो ये समाज के हिसाब से, मम्मी पापा के हिसाब से कैसा है, गलत, ठीक है। यदि आप लड़के हो और किसी लड़की के साथ आपका कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप है वाली, ठीक है, समझ गए, है ना, तुम्हारे बिना तो खाना नहीं चलता और तुम्हारे बिना नींद नहीं आती वाली, ऐसी वाली हो गई मान लीजिए, समझ गए। तो और यदि उसके माँ बाप को मालूम हो जाए और आपके ही माँ बाप को मालूम हो जाए, तो कुटाई कितनी होती मालूम है ना, फिर आप लोग कैसी कुटाई होती है कि नहीं, दोनों में। यदि आप लड़के, आप लोगों के माँ बाप को मालूम हो जाए तो भयंकर कुटाई, स्कूल बंद, कुछ नहीं, घूमना फिरना, मोबाइल, गाड़ी सब बंद, है ना। बेटा इसलिए जाता है कोचिंग, इसलिए जाता है स्कूल, चल बंद, घर में रहे, होता ही नहीं होता ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो इससे बचिएगा, क्योंकि इससे करियर खराब होने वाला है। फिर माँ बाप बोलेंगे घर से लड़की है, पढ़ाई लिखाई बंद है, चल घर में रहे, कोई जाएगी नहीं, स्कूल कॉलेज सब बंद रहे, हो गया करियर खराब, है ना। तो इसको अभी नहीं करना, इसलिए मैंने बोला करना है, नहीं करोगे तो उसका मजा नहीं है ना। लाइफ को एंजॉय करना है, पर अभी नहीं करना, टाइम नहीं है अभी क्या टाइम है पढ़ने का। पर देखिए, जिस चीज को एक समय के पहले गलत मानता है समाज, घर परिवार, माँ बाप, वही माँ बाप जब सही समय आएगा, वही समाज जब सही स्थिति आएगी, सही समय आएगा, तो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारी लड़की है, अच्छा लड़का ढूंढेंगे, हैंडसम, नौकरी वाला, सरकारी नौकरी होना, अच्छा मकान अच्छा होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, फलाना ठिकाना होना चाहिए,
अच्छा दिखना भी चाहिए बिल्कुल, बॉडी बॉडी देख लो, बाइसेप ट्राइसेप बाइसेप सब है कि नहीं, उसका सिक्स पैक है कि नहीं, देखते ही नहीं देखते, अरे थोड़ा है ना, समझ आ रही ना बात, देखते कि नहीं देखते, ढूंढते कि ढूंढते। यदि कोई लड़के के माँ बाप है, उसके रिश्तेदार है, उसका समाज है, तो वो अच्छे से अच्छी लड़की देखते, पढ़ी लिखी होना, सुंदर होना, उसके बाल लंबे हो, हैं, उसका क्या बोलते फेस कट, आंखें अच्छी हो, नाक अच्छी हो, मतलब बड़ा देखते ही नहीं देखते, ठीक है, हाइट वाइट पर्सनालिटी मोटी है, जैसा भी मतलब सुंदर होनी चाहिए। और ये तो कई बार रिजेक्ट करते हैं, कई बार हमारे मम्मी पापा लोग, हमारे रिलेशन वाले लोग, हमारे दोस्त भाई लोग जो भी हमारे हैं बड़े हमारे, वो जाते हैं तो कई बार कई लड़कियों को रिजेक्ट कर देते, अरे यार ये थोड़ी सांवली है, यार ये काली है, अरे इसकी नाक मोटी है, अरे ये तो छोटी है है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, अरे ये तो यार बीएससी करने वाली तो आर्ट वाली है, हमारा बच्चा तो देखो इंजीनियरिंग, ये आर्ट वार्ट वाला जाए, हमको इंजीनियर वाली लड़की चाहिए, खुद रिजेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, वो खुद करते हैं जाकर, है हमारे बेटे के लिए बेस्ट टू बेस्ट है, करते नहीं करते, खुद लाते। और उसके बाद जब 2 4 5 10 को रिजेक्ट करने के बाद जब कोई एक फाइनल सिलेक्ट करते हैं, हम अभी हमारा कैसा है, अभी 12वीं के पहले, या मतलब कई लोग करते हैं ऐसा, कई लोगों का रहता है, जानते हो आप ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप ही लोग सब साथ में रहते हो, पर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, इससे बचिएगा अभी, है ना, अभी नहीं, 12वीं के बाद कॉलेज लाइफ में करो, कॉलेज लाइफ में पढ़ाई भी करना, ये भी करना है ना। और इसकी ये इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, अब चलो भाई फाइनल सिलेक्शन हो गया, हाँ लड़का लड़की का ओके, गुण मिल गए उसके, ठीक है, जो भी है ना, हो गया, सब मान गए और सबको पसंद आ गया, हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जब विवाह होता है, जब शादी होती है, तो लड़की के माँ बाप क्या देते हैं, दहेज, लड़की तो देते हैं पर दहेज भी देते हैं, और दहेज में क्या देते हैं, जीवन में लगने वाली, उनके आगे वाले जीवन में, सांसारिक वैवाहिक जीवन में लगने वाली सारी चीजें देते हैं, देते एक छोटे से गिलास कप से लेकर के बड़े से बड़े एसी और फ्रिज और दीवान और ये वो जो भी मतलब आपका बेड और फलाना ठिकाना, कार जिसकी जैसी क्षमता होती, कार वार मोटरसाइकिल, कई जो और महंगे अच्छे वाले हैं तो फ्लैट सब पूरा ही दे देते हैं। अरे लड़की भी ले जा और पूरा जीवन लेके जा। माँ बाप जितना कमाते हैं जीवन में, यदि गरीब परिस्थिति के रहे तो उनको बड़ी दिक्कत जाती है, पूरा मतलब अपने बेटी के जीवन को बनाने के लिए, है ना, अच्छा करने के लिए वो पूरा जो भी संभव हो सकता है देते हैं, ठीक है। और है ना, और देखो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको अन्यथा मत लेना, मैं जो रियल है वही बता रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप लोगों को मालूम, जो सही है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो शादी के बाद शादी हो गई, शादी में बिस्तर क्यों दे देते होंगे, कूलर भी देते साथ में, एसी, अच्छा गद्देदार वाला बिस्तर होना, अच्छा लंबा चौड़ा बिल्कुल डबल बेड, बिल्कुल झकाझक वाला है, उसमें सब रखने वखने की सुविधा है, आजकल तो देखते हो बहुत अच्छे बेड आते हैं, ठीक है, वो रहता है, और उसमें बढ़िया एसी कूलर भी देते हैं, है ना, जितना मस्ती करना कर लो बेटा। और 9 महीने बाद बताओ रिजल्ट कैसा, नहीं होता होता है कि नहीं होता है ना, यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ। और मान लीजिए यदि साल 2 साल के बाद 2 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया मान लीजिए, और यदि आपने रिजल्ट नहीं दिया, क्या रिजल्ट 2 के 3 नहीं हुए, तो लोग फिर कैसा, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है बिस्तर दिए भी, सब दिए तुमको, गद्दे दिए बड़े बड़े डनलप की, तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ही नहीं आया तुम्हारा, साला कब से पेड़ पौधा लगाए अभी तक फल ही नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, मतलब क्या दिक्कत है, कुछ पूछते। और यही चीज यदि समय से पहले कर लोगे, बड़ी कुटाई, समाज में बड़ा बदनामी, पर यही चीज फिर पूरा समाज पूछता है, माँ बाप पूछते हैं भाई हमको जल्दी दादा दादी बनाओ, हमको जल्दी नाना नानी बनाओ, हमको चाचा बनाओ, मामा बनाओ, अंकल बनाओ, ठीक है। तो देखो जी, ये समय की पाबंदी है, समय से पहले कर रहे हो तो चीज गलत है, उसी को माँ बाप, समाज, सब गलत मानते हैं, पर वही चीज समय के बाद हो रही तो बड़ी अच्छी। वही प्यार आप बीवी से शादी के बाद कर रहे हो तो यार कितना अच्छा रिश्ता है, बड़े प्यार से रहते हैं इन लोग, है ना, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को। पर साला यही प्यार शादी से पहले किसी से कर लो ना बेटा, तो फिर तुम्हारा मालूम क्या हाल होएगा, ठीक है। वो तो चालू है, वो तो बंद है, फिर कैसे सब इस्तेमाल होते जानते हैं समाज में। तो ये चीजें देखो, मैं वही समझाना चाह रहा था कि गलत कुछ नहीं होता प्रकृति में, सब सही है, मच्छर का होना भी सही है, सांप का होना भी सही है, चोरों का होना भी सही है, पुलिस का होना भी सही है, गुंडे का होना भी सही है, सबका होना सही है। बस स्थिति इस बात पे है कि समय कैसा है उसका। यदि समय सही है तो आपकी चीज भी सही है, समय गलत समय पे कर रहे हो ना तो फिर चीज गलत हो जाती है, ठीक है कि नहीं। इसलिए समय, तो अभी हमारा समय का है, विद्यार्थी हो ना आप लोग, विद्यार्थी का मतलब विद्या अध्ययन करने वाला, विद्या सीखने वाला विद्यार्थी। तो अभी काम क्या है आपका,
विद्या अर्जन करना, तो पूरा फोकस काय में करोगे, पढ़ाई पर, विद्या अर्जन करना। अभी ये एक्स वाई जेड फलाना देखा ना, क्या मस्त लग रही हो, क्या हैंडसम लग रहा है, हट, बिल्कुल दिमाग में लाओ मत, ठीक है। और इसको हम रोक भी नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होता कैसे मालूम है, डोपामाइन एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन से, जो अंदर ग्रंथियां हैं उससे, के बारे में सब बड़ी क्लास में भी सब जाओगे तो पढ़ेंगे, साइंस थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा। डोपामाइन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, और वो रिलीज होता है 12-13 साल के बाद, ठीक है। उम्र मतलब आपके खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो 12-13 साल के बाद जो है ना, मतलब रिलीज का मतलब स्राव होना, निकलना चालू होता है 12-13 साल के बाद, ठीक है। आप देखिए ना जरा, जब बचपन आप छोटे छोटे रहते हैं ना, 12-13 के पहले मतलब 10-9-8 साल के रहते हैं, तो लड़का लड़की सब साथ में खेल लेते हैं, रह लेते हैं, माँ बाप को भी टेंशन, समाज को भी टेंशन रहता है। पर जैसे 11-12-13 हो जाते हैं ना, फिर आप लड़की लड़की अलग खेलती, लड़के लड़के अलग खेलते, थोड़ी अलग अलग चीजें होने लगती है। क्यों? यही सब परिस्थितियां हैं। समाज फिर अरे बोले अब इनको दूर दूर रखना पड़ेगा, साथ में रख सकते तो बड़े गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें रहती। तो डोपामाइन ही ले, तो डोपामाइन को हम रोक ही नहीं सकते। कोई आदमी ये बोले कोई ना कि मेरे को इन सब चीजों से दूर रहना है बिल्कुल भी, है ना, तो उसको तो वो दूर रह नहीं सकता, वो है ना। ये प्रकृति ऐसी भाई, प्रकृति ने, भगवान ने जानबूझ के बनाया हुआ है मेल फीमेल, जानबूझ के बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता तो फिर ओनली मेल ही मेल क्यों नहीं होते, फीमेल ही फीमेल क्यों नहीं होते। प्रकृति को बनाए रखने के लिए नए जीवों का बनना बहुत जरूरी है, इसलिए मेल फीमेल, ठीक है। और सोच के देखिए कि प्रकृति से मेल फीमेल का, प्रकृति में मेल फीमेल नहीं होते। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, जानवर मेल फीमेल बोल रहा हूँ, उसमें स्त्री पुरुष सब आ जाएगी। यदि मेल फीमेल नहीं होते तो प्रकृति का मजा ही नहीं रहता। आप सोच लो कि ओनली मतलब पृथ्वी ग्रह पर पुरुष ही पुरुष होते, क्या जीवन होता, बड़ा नीरस होता, ठीक है, ठीक है। अच्छा है ना, और या ओनली स्त्री स्त्री होती, महिला ही महिलाएं होती, तो फिर उसका ही मतलब नहीं होता, कोई मजा नहीं है बोले, ठीक है। तो बड़ा जो ब्रह्मा भगवान ने जो विधि का विधान बनाया, ठीक है, संविधान तो अम्बेडकर जी ने बनाया, वो तो जो भी बहुत अच्छा है, पर जो विधि का विधान बनाया ब्रह्मा जी ने, ठीक है, वो विधि का विधान है। और ये संविधान, वो विधि का विधान सब पर लागू होता है, एक मच्छर से लेकर के नीली वेल मछली तक सब पर लागू होता है वो, ठीक है। कण कण पर, निर्जीव पदार्थ पे भी लागू होता है वाला। परंतु संविधान है ना, केवल इंसानों पर लागू होता है, गाय पे लागू नहीं होता, कुत्ता पे लागू नहीं होता कि कुत्ता ने किसी का मर्डर कर दिया, बिल्ली को मार दिया, चूहे को मार दिया, साले को फांसी दे दो इसको उसमें लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पर वो जो उसका विधान है ना, ब्रह्मा जी का विधि का विधान, वो सब पर लागू होता है, एक एक कण पे लागू होता है। यदि कुत्ते ने बिल्ली को मार दिया जबरन का, तो बेटा तू आना, अब ऊपर तेरा हिसाब होएगा ऊपर ठीक है, यहाँ वो बच जाता है संविधान में, ठीक है। तो संविधान केवल मानव मतलब इंसानों के लिए, वो भी भारत के अंदर, मतलब सभी देशों का अपना अपना है, पर अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो भारत के लोग, बाकी सब देशों का अपना अपना संविधान है, ठीक है, अलग अलग नियम है, आप जानते हो, ठीक है ना, ऐसा है। तो देखो जी, कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है, ठीक है, परिस्थिति सही होना चाहिए, ठीक है। यदि बोलते ना, टाइम यदि आपका अच्छा है तो ये कहावत है ना कि समय यदि आपका अच्छा है तो नहीं, कैसा तो है ना यार, समय बलवान तो गधा पहलवान, सुने हो, समय बलवान तो गधा पहलवान। और समय यदि आपका खराब चल रहा है ना, तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। ऊंट बहुत ऊंचा होता है और उस पे बैठोगे मतलब आप तो बहुत ऊंचाई चले जाओगे, साला कुत्ता आप तक पहुंच ही नहीं सकता। पर कुत्ता भी यदि आपका समय खराब है ना, साला कुत्ता भी काट लेता है आप, समझ गए। तो समय का बलवान होना बहुत जरूरी है, मतलब किसी भी काम को सही समय पे करो। इसलिए खाओ पियो मस्ती करो और है ना सब करो, और विद्यार्थी लाइफ को भी एंजॉय करो। अब मान चलो मैं बोल रहा था जैसे कि कोई होनहार मतलब बहुत पढ़ाकू बच्चा है, लड़का है, विद्यार्थी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा मानते, 95% प्लस आ रहा है वो, है ना, 99, 98, 97, 100 बना रहा है वो, अच्छी पढ़ाई में भी पुस्तक चाट डाला है उसने पूरा ठीक है ना, पुस्तकों को चाट डाला, बहुत अच्छा है। और मानते हैं कि वो आगे जाकर के आईएएस बन गया, चलो ये भी अच्छी बात है ना। भारत की सबसे बड़ी एग्जाम आईएएस, उसने आईएएस नहीं यूपीएससी ना, एग्जाम का नाम यूपीएससी, सबसे बड़ा पोस्ट आईएएस, तो वो आईएएस निकाल लिया और बहुत बड़ा अधिकारी कलेक्टर जो भी है, मतलब जो भी बनते हैं उसमें वो बन गया, पर उसने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, तो क्या मतलब है ना। अब पढ़ाई में चले गए, बहुत सारा पैसा कमा लिया, सब कमा लिया, पर मतलब आपके परिवार वाले खुश नहीं हो, आपकी लाइफ अंदर से खुश नहीं है, आपके बीवी बच्चे खुश नहीं है ना, बीवी पता है ना, तो दिक्कत है ना, क्या मतलब का। तो विद्यार्थी लाइफ भी ऐसी, ठीक है। और आप लोगों की जो लाइफ है ना, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की, ये तो और डेंजर है, और इसी में साला आपने वो सब कुछ करना भी है,
है ना। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, है ना। 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9वीं से 12वीं, है ना। ये 4 साल याद रखिए, ये 4 साल जो है, 4 वर्ष जो है, 4 वर्ष ये हो गए, मतलब आपकी उम्र की यदि स्टेज की अपन बात करें, और इसमें मैं आगे के 5 साल और जोड़ता हूँ, 5-6 साल, है ना। तो 5 साल मतलब कॉलेज लाइफ के, ये स्कूल लाइफ के हो गए। उसके बाद कॉलेज लाइफ का आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, है ना, कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हो तो उसके 4-5 साल और जोड़ लीजिए, मतलब 6 साल में जोड़ लेता हूँ यहाँ पर, है ना। तो 10 साल ऐसा मैं बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। डिग्री कोर्स के साथ साथ मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों आ जाएगा, है ना, मास्टर डिग्री दोनों आ जाएगा। तो ऐसे मिला के 6 साल, ये 6 साल पूरे मिला के कितने साल हो गए, 10 साल। आप अपने लाइफ को केवल ये 10 साल बहुत मेहनत के और संघर्ष के साथ दे दो, बस केवल 10 साल, 9वीं से लेकर के कॉलेज, मतलब डिग्री, मास्टर डिग्री, है ना। डिग्री जनरली 3-4 साल की होती है, मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, ठीक है। यदि आप 4 साल की करते हो तो फिर 1 साल की डिग्री होती है, इस टाइप का अलग अलग सबका है। तो ऐसा लगभग 9 से 10 साल, तो 10 साल मोटा मोटा मान लो। और 9वीं में आप कब पहुंचते हो, लगभग 15 साल में। 9वीं में कब पहुंचते आप, अरे 9वीं के 9 साल और 6 साल वो हो गए, ऐसा मान लो, तो लगभग 15 साल हो सकता है। 14, कुछ लोग 16 में ही पहुंचते हैं, थोड़ा सा होता है आगे पीछे एडमिशन की, मोटा मोटा आप जो है लगभग 15 साल मान, है ना। देखो, तो 15 साल और 10 साल और जोड़ लो, कितना साल, 25 साल। तो 15 साल से 25 साल तक की जो आपकी उम्र है, है ना, 15 साल से 25 साल तक की जो उम्र है, केवल 10 साल, 15 से 25 केवल 10 साल आपकी, है ना। 70-80 साल की लाइफ है, भगवान करे आप 100 साल के ऊपर जियो, ठीक है। तो आपकी अभी हम 70 साल 80 साल लेके चलते 70 साल की आपकी उम्र, 70 साल की उम्र को बहुत अच्छे से जीने के लिए आपको केवल 10 साल देना है अपने जीवन, 9वीं से लेकर के, है ना, 9वीं से लेकर के कहां तक, मास्टर डिग्री तक 10 साल देना है, ठीक है। 15 साल से 25 साल तक 10 साल देना है, और इसी 10 साल में पूरे लफड़ेबाजी समझ गए। इसी 10 साल में खेलना भी है, कूदना भी है, फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, ठीक है। अपने आप को संवारना, क्योंकि जब आप 14-15 में आते हो तभी आईने के बाद बार बार जाते हो, अच्छा दिख रहा हूँ, थोड़ा बाल किधर कर, पिंपल हो गया, मोटा नहीं दिख रहा हूँ, छोटा दिख रहा हूँ, ऐसा वैसा, काला दिख रहा हूँ, है ना, ये वाला क्रीम पोत लो, वाला क्रीम पोत लो, यही वाली स्टेज में होता है। 15 के पहले तो नंगे पुंगे कंधे नाक की बैठी चलता है, कभी अपन नहीं देखते। मम्मी बोलती है नाक साफ कर ले, अरे हटाओ जी, हाँ पता है, खेलने जानते दोस्त बुला रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हो तो आईना वाइना को सवार के बाल वाल सब अच्छा है, हाँ चल। तो ये सब आने वाला है, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है अब, ठीक है। तो परंतु इन सब चीजों के साथ साथ, और इसको अपन बच भी नहीं सकते, तो ये भी ठीक है, ये भी करना है, पर इसको थोड़ा कूल डाउन, कूल भाई, अभी कूल, ठीक है, अभी थोड़ा शांत रहे। 25 के बाद फिर तू जितना भड़क देना, हम संभाल लेंगे, अभी थोड़ा कूल, 10 साल बस, है ना, कूल रहे। तो डोपामाइन को थोड़ा सा कूल करके रखने का, ठीक है ना, ऐसा कूल करके रखने का। तो इस समय तो इसी में आपको ये सब चीजें भी करना है, इसी में दोस्ती भी करना है, इसी में मोबाइल का भी चस्का है, इसी में गाड़ी का भी चस्का है, नए नए कपड़े पहनने का भी इसी में चस्का है, ठीक है। और बड़ी सुंदर दिख रही, बड़ा हैंडसम दिख रहा है, इसका भी चस्का है, ठीक है। वहां पे जाता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति, है ना, आकर्षण। लड़की है तो लड़के के लिए, लड़का है तो लड़की के लिए आकर्षण, ये सबसे बड़ी मुसीबत है, इससे बचना है ना, ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। और ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कैसे आता है, तो डोपामाइन के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आप लोग कंट्रोल कैसे करना है डोपामाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीजें होने वाली है। और ये जो एज होती है ना, ध्यान रखना, ये जो 15 से 25 की एज है ना, थोड़ा सा ये बीच में कम है, पर मैं पूरा ले रहा हूँ। ये 15 से 25 की एज को अपन ड्रीम लाइफ बोलते हैं, ड्रीम एज बोलते हैं, मतलब अपने जीवन का ड्रीम टाइम होता है। हम इसमें बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप लोग अभी, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं तो टीचर बनूंगा, ठीक है, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो कैरी मिनाटी बनूंगा, मैं तो सौरभ जोशी बनूंगा, मैं तो अंबानी बनूंगा, मैं तो अदानी बनूंगा। बड़ी बड़ी सोचने का पैसा नहीं लगता हर कोई टैक्स बिल लगता, सरकार जीएसटी बिल लगाती है इसके ऊपर, सोचो, ठीक है। कुछ नहीं लग रहा है, बैठे बैठे सोचते रहो अपना, अच्छी बात है, सोचिए, और सोचना भी चाहिए, परंतु सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब वो सपना पूरा होगा, ठीक है। तो ये ड्रीम टाइम होता है, बड़ा अपन सपने देखते हैं ना, है ना, आप लोग, है ना, मैंने भी देखे थे किस टाइम पर, ठीक है, सपने। तो वो सपने पर, हाँ, पर ये बात है कि यदि आप कुछ बड़ा सोचते हो ना, तो बड़ा ना सही, यदि आप 100% बनाने की सोच रहे हो तो साला 100 नहीं बनेगा, 95 तो बनेगा,
90 तो बनेगा, 85 तो बनेगा, अरे 80 तो बनेगा। तो मैंने भी अपनी लाइफ में जब था तो 100 सोचा था, तो चलो 70-80 में तो पहुंच गया कम। अब 70 से सोचूंगा तो 60 ही में रह जाऊंगा। फिर थोड़ा सा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, उसके लिए मेहनत करो, और है ना, ठीक है कि नहीं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, आईएएस ना सही, साला पीएससी तो निकल जाएगा कम से कम, एसएससी तो निकल जाएगा कम से कम, ठीक है कि नहीं। तो बड़ा सोचो, कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाता है ना, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो ये टाइम सपनों की टाइम है, ठीक है। और इसी टाइम में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना लाइफ भी इसी में बनने वाला है, अपना करियर भी इसी में बनने वाला है, खेल कूद के बॉडी डेवलपमेंट भी इसी में होने वाला है, शारीरिक मानसिक विकास भी यही होने वाला है। क्योंकि आप लोग बता दिया हूं मैंने, 15 से 25 में पूरा डेवलपमेंट होता है शरीर का। आप देखो, समय के साथ साथ आपका शरीर भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, कि आपकी हाइट अच्छी हो, थोड़े से मोटे हो, अच्छे दिखते हो, गोरे हो, फलाना ढेका, मतलब ये सब चीजों की आजकल रिक्वायरमेंट है ना। पहले काला दुबला पतला, आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो देखते हो ना सब, हाइट, पर्सनालिटी, कलर सब अच्छा हो, स्टाइल भी जरूरी है, ठीक है कि नहीं। सब चीजों का महत्व है आजकल। तो ये सब चीजें यहीं पे आने वाली है, और पढ़ाई भी करना है जीवन को बनाने के लिए, सब चीजों को सब चीज इस टाइम पे आई, ठीक है। रबट, ठीक है, सभी चीज इसी टाइम पे आने वाली है, और इसको एंजॉय भी करना है फुल। क्योंकि ये लाइफ निकल जाने के बाद जब आप आगे जाओगे ना 25 साल के बाद, तो आपको यही नहीं, यार काश यार स्कूल लाइफ बड़ी मस्त थी, सब दोस्त भाई लोग मिलते थे, मस्ती करते थे, मजे करते थे। और वो आदमी जो पढ़ता है, कलेक्टर तो बन जाएगा, यूपीएससी निकाल लिया, पर जब अपने घर में बैठेगा सोचेगा पिछला, यार मैंने क्या किया अपनी लाइफ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पैसा, हाँ मैंने कुछ खेला ही नहीं, मैंने कुछ दोस्तों को एंजॉय नहीं किया, मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये वो, ठीक है, मैंने कुछ भी लाइफ को एंजॉय, गाना नहीं आता, नाचना नहीं आता, कभी दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी यहाँ वहाँ कूदा नहीं, गिरा नहीं है। तो वो सोचेगा ना, तो बोलेगा पैसा तो बहुत कुछ यार, नाम भी है, पर मजा नहीं है लाइफ। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय भी करना है दोस्तों भाई, ये वो सब, और साथों साथ सब चीजों का ध्यान भी रखना। अभी डोपामाइन की बात मैं कर रहा हूँ, ये हाँ, तो वही तो बता, ये एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये अपने ब्रेन से निकलता है, ठीक है, अपने मस्तिष्क से, ब्रेन से रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके वजह से बहुत सारे काम है, पर मैं मतलब क्यों बता रहा हूँ। ये क्या करता है, 12-13 साल के बाद, है ना, रिलीज होना चालू होता है, ठीक है। 12-13 साल के बाद अपने शरीर से निकलना, मतलब शरीर में ये निकलना चालू होता है। और इसका काम क्या होता है, मुख्यतः बता रहा हूँ आपको कि इसका काम होता है, ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है अपने शरीर। विपरीत लिंग का मतलब लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के, है ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता है, ठीक है। अब ये बढ़ता कैसे, इससे बचना क्योंकि अभी हमको 25 साल तक, ठीक है, साला ये कम से कम रिलीज हो, ये तो ये हमारी वाट लगा देगा, पूरा करियर स्पॉइल कर देगा, पूरा करियर खराब कर देगा हमारा, ठीक है। तो इससे बचे कैसे, अभी बचना है, 25 के बाद नहीं बचना है, 25 के बाद तो भी जितना निकालना निकाल साले और निकल पर अभी नहीं निकलने देना है उसको। तो कैसे कर, ये कैसे निकलता है मालूम है, यदि आप प्याज, लहसुन, कोई भी गरम, कोई भी बोलते ना गरम का मतलब ऐसा नहीं गरम चाय वाला नहीं हाँ, गरम का मतलब कौन सा गरम, जो शरीर में अंदर जाकर के गर्माहट उत्पन्न करता है। जैसे लौंग खाते हैं ना, मसाले खाते हैं, लौंग का नाम सुनने कई बार मम्मी लोग बोलती लौंग नहीं खाना, है ना। तो लौंग है, मसाले, लौंग मसाले में आता है, लौंग मसाले का ही एक अंग है। तो मसाला वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये गरम तासीर की होती है। तो गरम चीजें तो लहसुन, प्याज, मसाला, तेल, है ना, ये ऐसी और भी जो चीजें, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। मतलब मसाला खाना चाहिए, तो कैसे खाएंगे, है ना, खाना चाहिए पर कम मात्रा में खाना चाहिए। तो खाना चाहिए पर कैसी मात्रा में, कम मात्रा। अब इनके बिना खाए काम भी नहीं चलेगा। अब मसाला नहीं खाओगे, तेल नहीं खाओगे तो सब्जी कैसे बनेगी, ठीक है। प्याज लहसुन के बिना सब्जी मजा नहीं आएगा। तो खाना भी है पर कम मात्रा में खाना, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। कम मात्रा में खाओगे तो इससे क्या होगा, गर्माहट आपके शरीर में कम बनेगी और डोपामाइन कम से कम रिलीज होगा, ठीक है। होगा ही नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकता, पर कम से कम होगा। जहाँ पे 5 ml निकलता होगा वहां पे आधा ml निकलने दो बस, या 1 ml निकलने दो। इससे क्या होगा, विपरीत लिंग के प्रति अपने शरीर में, मस्तिष्क में आकर्षण नहीं आएगा, तो अपना ध्यान उधर जाएगा नहीं, XYZ में, ठीक है। तो अपना ध्यान कहाँ रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, ठीक है। अपन अच्छी पढ़ाई कर लिया, अपन ने अच्छा अपना करियर बना लिया, बढ़िया पढ़ाई कर ली, 12th में अच्छा परसेंट बना लिया, इधर पे जो भी आपका ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में अच्छा परसेंट बना लिया, अच्छी चीजों को समझ लिया। परसेंट बनाने के साथ साथ आपने समझ लिया, फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दोगे,
ठीक है, आपकी नौकरी लग गई, बड़ी अच्छे आप अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, जो भी है, ठीक है, या आपने आप जरूरी नहीं सरकारी नौकरी में, पहले ही बोला सरकारी नौकरी सबको मिलनी जरूरी नहीं है ना, उसने बताया था मैंने आपको। तो जो भी अपना कुछ काम है, मतलब लाइफ जिससे चलेगी अपनी, कोई बिजनेस, कोई काम धंधा जैसा जो भी है, आपने वो सेट कर लिया, और उसके बाद आपकी फिर 25 साल के बाद फिर शादी वादी जो भी है वो हो गई, उसके बाद में डोपामाइन को जितना रिलीज करना करो, खाओ जम जम के तेल मसाला प्याज रसम, ठीक है, जितना, क्योंकि उसकी आवश्यकता है अब, क्योंकि आपके पास विपरीत लिंग है शादी है ना शादी के बाद, तो वो करिए। तो ये आप इस तरह से इससे बच सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल, जितने भी ये ऋषि मुनि संत वगैरह होते हैं, जैसे जैन ऋषि, जैन संत वगैरह, अपने हिंदू धर्म में भी संत लोग होते हैं, तो ये बाल ब्रह्मचारी है ना, बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग। तो इन लोग देखना, इन लोग कई बार सुने आप लोगों ने, ये जो खासतौर पर जैन संतों को देखिएगा, इन लोग का बड़ा अजीब सिस्टम, ठीक है, इन लोग मुझे तो इतना ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि अब अपने धर्म से नहीं है तो अपन तो जानते नहीं है ना, है तो ही वो भी, पर उनका थोड़ा अलग है। तो देखिए, इन लोग ना प्याज नहीं खाते, तेल नहीं खाते, या खाते होंगे तो बहुत कम से कम खाते होंगे, जो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। लहसुन नहीं खाते। कई बार आपने सुना होगा कि कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज, तेल, मसाला, लहसुन ऐसी चीजों को खाते नहीं, मतलब भोजन में इनको नहीं खाते। क्यों? अब जैन धर्म में देखिएगा, वो नागा बाबा होते हैं, है ना, नागा बाबा। अब उनकी बड़ी, मतलब बड़ा महान होते हैं, बहुत, क्या कहना, जिसके अंदर बहुत पावर एक शक्ति रहती है। आप लोग देखना, जब वो चलते हैं ना, और उनका बड़ा अजीब है जी, पूरा कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, लोग उतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनके लिए क्या क्या नहीं ला सकते, है ना, उनको हेलीकॉप्टर में ले जा सकते हैं, पर वो देखा होगा आप लोगों ने, रोड में उनको पैदल 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 चलते, बहुत शक्तिवान होते हैं, ठीक है। और वो श्वेतांबर पीताम्बर होते, नागा बाबा भी होते है ना, नंगे रहते हैं बिना कपड़े वस्त्र। तो और उन लोगों के पीछे जो है ना, जब वो चलते हैं रोड में, तो उन लोगों के पीछे पीछे बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, पद वाले, बड़े बड़े लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, ठीक है। वो चाहे तो उनको हेलीकॉप्टर और प्राइवेट, मतलब रोल्स रॉयल्स दे सकते हैं, इसका साहब, ये बाबा जी ये लो आप, ये हमारी तरफ से गिफ्ट, पर हाँ, पर वो बिल्कुल लेते नहीं, उनका अलग ही जीवन, बिल्कुल जहां भी जाएंगे पैदल चलेंगे, ठीक है, वस्त्र नहीं पहनेंगे, हमेशा वो मास्क लगा के रखते हैं, ताकि किसी, और मास्क लगाने का मतलब ये नहीं कि कोरोना से बचना है हाँ, उनका मतलब है कि एक जीव भी, मतलब हमारे सांस के द्वारा मुंह में जाना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होना चाहिए, इवन वायरस तक भी ठीक है। तो बताओ जी, कोरोना में हमने मास्क लगाया, उन लोगों को पहले से मालूम तो साला मास्क लगाना पड़ेगा, तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अपन लोग इस सब चीजों को समझते नहीं है। वो पहले से मास्क लगा रहे हैं, बहुत पहले से, जानते हो ना, वो ऐसा सफेद वाला मास्क लगाते हैं कि नहीं, ऐसा पूरा व्हाइट वाला पहनते हैं, नागा बाबा भी रहते हैं, पूरा व्हाइट वाला पहनते हैं, ऐसा एक नागा बाबा वाले होते हैं, व्हाइट पहनते हैं, पूरा व्हाइट, और मास्क लगाते हैं व्हाइट वाला, लगा लिया मास्क। हमने तो कोरोना में लगाया, वो तो पहले से लगा रहे हैं, उनको पहले से मालूम था बेटा कोरोना आने वाला है, अभी से ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखना जी, वो जो नागा बाबा रहते हैं ना, वो उन लोगों की बड़ी, मतलब पूजा वूजा सब बैठे रहते हैं, और बहुत, अब सोचो नागा बाबा बैठे हैं, और बहुत सारे उनके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम, सत्संग वगैरह होता है, ठीक है। एक तरुण सागर महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत प्रतापी थे, बड़े जबरदस्त स्पीच देते थे, नाम सुना होगा उन लोगों का, नागा बाबा थे। तो एक से एक लोग, एक से एक विपरीत लिंग उनके सामने बैठे रहते थे, पर मजाल है कि उनके डोपामाइन में कोई, मतलब कुछ हलचल हो जाए, उनके लिंग में कोई परिवर्तन हो जाए, मजाल है साला। कारण क्योंकि वो डोपामाइन को बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था, उसकी नली को, बट बंद हो, मतलब उन लोग तेल मसाला, है ना, और जो भी है, क्या बोला था, प्याज लहसुन भोजन करते ही नहीं, भोजन में लेते ही नहीं तो वो कुछ और तरीके से ड्राई देते हो, दाल बिना तेल वाली, जो भी चलता होगा उन लोगों का, पर या लेते होंगे तो बहुत बहुत कम मात्रा में, जितना बिल्कुल आवश्यकता है, ताकि डोपामाइन रिलीज ना हो। तो विपरीत लिंग के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं होता, उनका ध्यान, सबसे बड़ी बात, इधर सांसारिक जीवन में रहता ही नहीं ना, उधर परमात्मा में लगा रहता है, बस ध्यान परमात्मा, ठीक है, ईश्वर में लगा हुआ, इधर है ही नहीं ध्यान। तुम साले कितने कुछ भी कर, कपड़ा फेंक तो पूरा होता है, हमको मतलब ध्यान तो पूरा उधर उनका, है ना। तो ये जो लोग है ना, डोपामाइन को कंट्रोल कर लेंगे, और हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है ना, वो कैसे होता है, हमारे खाने पीने और सोच से, हमारे खाने पीने और सोच से होता है। हमारा खाना पीना और सोच को सही कर लो, बात बताओ, ठीक है, आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई में भी वैसे याद रखिए, अपना खाना पीना पौष्टिक रखो, और डोपामाइन को रिलीज होने से बचाओ, तो अपना ध्यान पूरा पढ़ाई,
साथ साथ समय समय पे थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा सा खेलकूद, थोड़ा सा टीवी, थोड़े से करके काम, है ना, शरीर का विकास, ये सब कुछ, और ज्यादातर टाइम पढ़ाई, क्योंकि हम विद्यार्थी। आपको कोई पूछेगा आप क्या हो, आप क्या बताते हो? आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। तो जो आप हो, वो जैसे मैं टीचर हूँ, सबसे पहला मेरा काम क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, टीचिंग करना। तो आप लोग कौन हो? विद्यार्थी। किसान क्या करता है? किसानी करता है। एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टरी करता है। एक टीचर क्या करता है? टीचिंग करता है, मतलब पढ़ाता है। एक इंजीनियर क्या करता है? वो नक्शे बनाता, मतलब जो भी है बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, फ्रिज वगैरह ये वो प्लांट का, अलग अलग चीजें। तो आप कौन हो? विद्यार्थी। तो आपका सबसे पहला काम कौन सा है? विद्यार्थी। बाकी काम सब बाद, और सब कामों के लिए समय बनाए, ठीक है? बचपना खेलने कूदने मस्ती करने के लिए, है ना, खूब चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, दौड़ो भागो, दोस्त भाई ये वो, इसके लिए बनाए बचपना। जब किशोर अवस्था में आ गए, है ना, 3 अवस्था, किशोर अवस्था में आ गए तो क्या करना है? पढ़ाई पे ध्यान, खेल कूद के साथ में पढ़ाई, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। खेल कूद भी जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान दो। युवा अवस्था में आ गए 18-21 साल के बाद, तो आप करियर पे ध्यान दो, है ना, क्या नौकरी करेंगे, क्या काम करेंगे, करियर पे ध्यान दो थोड़ा सा। खेल कूद जरूरी, थोड़ा सा पढ़ाई भी जरूरी है, साथ साथ करियर भी जुड़ जाएगा। अब भैया अपने अपने जीवन में अपन क्या करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान बढ़ाओ, ठीक है? जब थोड़ा सा युवा अवस्था में और आगे बढ़ गए, 25-30 आ गए, अब भैया शादी, ठीक है, अब ढूंढो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में आप फिर बाल बच्चे, और फिर अपना करियर को, मतलब अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए फिर पैसा कमाना चालू, वहां से पैसे की दौड़ चालू, ठीक है? अब हमको अभी कोई बोले चल सर, चलिए सर खेलते हैं, चलिए सर देखिए जरा एक बहुत मस्त अपने गांव में एक नया माल आया, चल देखते हैं जरा, टाइम नहीं जिसके लिए, समझ गए? अन्यथा मत लेना, ठीक है ना? स्कूल में सर एक नई लड़की है, अरे वाह क्या मस्त है, तो अब हम नहीं जा सकते इस सब चीज के लिए ना, ठीक है? कोई बोले, है ना, खाने पीना खेलना कूदना सब कुछ खत्म, हमारी लाइफ में अब क्या बच गया? केवल मनी भाई, ठीक है? शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब प्रेम जो भी था, मतलब लव ये वो, खैर वो तो जीवन में चलता है सब, पर वो वाला जो है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वैसा खत्म, खेल कूद खत्म। हमारा क्रिकेट बड़ा फेवरेट था, आप लोगों का भी है अभी के लोग, हमारा तो हम क्रिकेट के लिए बहुत दीवाने थे। पर आप क्रिकेट में कोई बोल देगा सर चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, तो अरे नहीं यार अब रहते यार, है ना, समझ गए? अब तो दिखता है यूट्यूब और इंस्टा, और आप लोग दिखते हो बस, है ना, बस आप लोग आ जाओ, बस इतना ही, बस आप लोग आ गए ना तो बस हो गया, अपना जीवन धन्य हो जाता है, अरे बड़ा दिन बन जाता है ना? और जितने ज्यादा दिखते रहो उतना अच्छा दिन बनता है, ठीक है? जितने ज्यादा दिखते ना, भरे ऐसा भरे रहते हो ना, तो मजा आ जाता है, हाँ बड़ी मस्त बात है, पैसा आता है ज्यादा, ठीक है? ये दिन तो बनता ही बनता है, जीवन भी अच्छा बनता है, ऐसा